Hello Pinky, hello Chintu. Hello Chintu and Rahul, how are you both? Hey friends, nice to meet you both here. फ्रेंड्स तुम्हें पता है आज हिंदी एंड संस्कृत पाठशाला चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड हुआ है। हाँ राहुल, you are right. आज मेरे को भी मेरे मोबाइल फोन पे न्यू वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आया था। Same here guys, I also got a notification. So why not guys, let's watch the video together and learn something new. Yes, let's learn Hindi. Yes, let's watch the video. Let's watch the video. नमस्कार छात्रों। तो छात्रों आज हम करेंगे कक्षा 5वीं का पहला पाठ में कविता। इसका नाम है संकल्प। संकल्प कविता के प्रश्नों के उत्तर। तो शुरू करते हैं। संकल्प कविता के प्रश्नों के मौखिक प्रश्नों के उत्तर। मौखिक प्रश्नों के उत्तर, वन वर्ड आंसर। संकल्प का अर्थ होता है छात्रों प्रण लेना, किसी बात को करने का प्रण लेना, संकल्प लेना। कवि विद्यालयों में क्या पाकर आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। कविता में कवि जो है विद्यालयों में क्या पाकर आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। तो कवि कविता में शिक्षा पाकर आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। क्या पाकर? शिक्षा पाकर आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। कवि किन लोगों के आंगन में दीप जलाने की बात कर रहा है। कविता में कवि जो है वह किन लोगों के आंगन में दीपक जलाने की बात कर रहा है। तो छात्रों कवि जो है जो लोग अंधेरे में हैं, गरीब हैं, उनके आंगन में दीप जलाने की बात कर रहा है। अंधेरे में मीन जिनको ज्ञान नहीं है, शिक्षा जो प्राप्त नहीं करते हैं, उनके अंधेरे घर में दीप जलाने की बात कर रहा है, जो गरीब हैं। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है। तो छात्रों अगर आपने ये कविता पढ़ी है तो उसमें आपको पता चलता होगा कि हमें क्या शिक्षा मिलती है। आप अपने मन के विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। तो दूसरों की सहायता करने की शिक्षा मिलती है। इस कविता को पढ़कर दूसरों की सहायता करने की शिक्षा मिलती है। लिखित प्रश्नों के उत्तर आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। तो इस कविता में किसे गले लगाने के लिए कहा गया है। इस कविता में कवि किसे गले लगाने के लिए कह रहा है। जो लोग गरीब निराश्रित हैं उन लोगों को गले लगाने के लिए कह रहा है। जो गरीब भी हैं और जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, निराश्रित हैं, उनको गले लगाने के लिए कह रहा है। कवि क्या क्या करने का संकल्प कर रहा है। अब जैसे आप लोग संकल्प करते हैं कि मैं आज ये करूँगा, आज वह करूँगा, तो उसी प्रकार कवि भी इस कविता में कुछ करके दिखाने के संकल्प कर रहा है। क्या क्या संकल्प कर रहा है। अंधकार में उजाला फैलाने का संकल्प कर रहा है। क्या क्या संकल्प कर रहा है। अंधकार में उजाला फैलाने का संकल्प कर रहा है और गरीब और दुखी लोगों की सहायता करने का संकल्प कर रहा है और समाज में प्रेम और भाईचारा बढ़ाने की बात कर रहा है, जो कि आजकल ख़त्म होता जा रहा है। समाज में एक दूसरे से मिलना, मिलकर बात करना, ये सारा आजकल इन सब बातों का लोप होता जा रहा है, क्योंकि सभी लोग जो हैं मोबाइल पर ही लगे रहते हैं। कवि किन का कर्ज चुकाने की बात कर रहा है। किन लोगों का कर्ज चुकाने की बात कर रहा है, किन लोगों का ऋण चुकाने की बात कर रहा है। तो कवि गरीब, जरूरतमंद और समाज और देश का कर्ज चुकाने की बात कर रहा है। किन किन लोगों का कर्ज चुकाने की बात कर रहा है। कवि कविता में गरीब, जरूरतमंदों, जिनको ज़रूरत है, और समाज और देश का कर्ज चुकाने की बात कर रहा है। कवि मुझे चिरागों में क्या जलाने के लिए कह रहा है। जिनके चिराग बुझ गए हैं उनके लिए क्या क्या जलाने के लिए कह रहा है। नवजोत जलाने की बात कर रहा है कि उनके बुझे चिरागों में जो हार कर बैठ गए हैं, उम्मीद मार कर बैठ गए हैं, उनके दिलों में नवजोत जलाने की बात कह रहा है। कवि किसकी सेवा में अपना सब कुछ अर्पित करना चाहता है। कवि जो है मातृभूमि की सेवा में सब कुछ अर्पित करने का को चर्चा करना चाहता है। मातृभूमि की सेवा करना चाहता है, मातृभूमि पर न्यौछावर कर देना चाहता है सब कुछ। भाषा की बात। अब भाषा की बात में ग्रामर का एक क्वेश्चन, तत्सम शब्द, तत्सम और
तद्भव शब्दों के बारे में बताया गया है। यहाँ 2 प्रकार के शब्द होते हैं कि तत्सम और तद्भव। पहले जान लेते हैं कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं। बच्चों, जो शब्द संस्कृत से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों मीन जैसे के तैसे ही प्रयोग किए जाते हैं होते हैं, जिनका रूप नहीं बदलता, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। वो संस्कृत से आए हैं और उसी के रूप में प्रयोग होते हैं हिंदी भाषा में। तो वह शब्द कौन से हैं? बहुत सारे हैं। दुग्ध है, फिर कुछ और हैं, कई ऐसे शब्द हैं। तो जैसे यहाँ पर ग्राम है, कार्य है आदि। तद्भव शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप बदल कर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। मीन कुछ ऐसे शब्द हैं संस्कृत के जिनका कुछ रूप में परिवर्तन हो जाता है और उनको हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे ग्राम से गांव और कार्य को क्या बोलते हैं? काम। तो दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों में। तो आपकी पुस्तक में है प्रश्न कि शब्द तद्भव और तत्सम शब्दों का तद्भव शब्दों से मिलान कीजिए। तो वह कौन से शब्द हैं? तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों का मिलान। पुत्र को क्या बोलेंगे? पूत। आपकी पाठ्य पुस्तक में है, सामने लिखा हुआ है कि पूत। तो आपको मैच करके सामने लिखना है, जैसे मैंने लिखा है करेक्ट करके। रात्रि, रात्रि को रात बोलते हैं, तो तद्भव में क्या हो जाएगा? रात। तत्सम में क्या बोलेंगे? मात्र। मात्र को क्या बोलते हैं तद्भव में? माता। तत्सम में हस्त को क्या बोलते हैं? तत्सम में हस्त बोलते हैं, तो तद्भव में क्या बोलेंगे? हाथ। तो आपको ये समझ में आया होगा कि तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। आम्र, आम्र को क्या बोलेंगे? आम। क्या बोलेंगे? आम। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। पुत्र, पूत। रात्रि, रात। मात्र, माता। हस्त, हाथ। आम्र, आम। आगे बढ़ते हैं। समानार्थक शब्द हैं। अब आपकी पुस्तक में कुछ समानार्थी शब्द दिए गए हैं। मीन सिनोनियन, मीन एक वस्तु के कई नाम, उसको कई नामों से बुलाया जाता है। जैसे इंडिया में 22 स्टेट्स हैं, तो हम वस्तुएं तो वही होती हैं, परंतु उनके हर स्टेट में नाम अलग अलग होते हैं। तो आपको बताना है मुझे कमेंट में कि आपकी स्टेट में इस वस्तु को क्या बोला जाता है। छाया, छाया को बोलते हैं हिंदी में शाम। तो आपकी स्टेट में क्या बोलते हैं, आपके राज्य में क्या बोलते हैं, तो आप भी बताना। शैडो मीन छाया, वृक्ष पेड़ की छाया, है ना। घर, घर को गृह भी बोलते हैं। आपकी स्टेट में क्या बोलते हैं घर को, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। शिक्षा, शिक्षा मीन ज्ञान लेना। शिक्षा को क्या बोलते हैं? ज्ञान, शिक्षा लेना, ज्ञान लेना। तो ये थे हमारे कुछ प्रश्न के उत्तर। तो कमेंट में ज़रूर आप मुझे बताना कि आपने इससे क्या सीखा।